बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बुलेटिन का इंतजार भी कर रहे होंगे, कुछ मार्केट के अपडेट का भी वेट कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों को और इंतजार ना करवाया जाए और हम चलें अपनी अपडेट्स की तरफ। इससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं क्लियर करता चलूँ। जब आप लोग मुझे कोई भी अपना अकाउंट दिखाने के लिए जब मुझे मैसेज करते हैं या मुझे ये कहते हैं कि सर हम यहाँ पे स्टक हुए हुए हैं और आप हमें बताएं इसमें कोई सोल्यूशन क्या है, तो देखें अभी तक तो मैंने कोई ऐसी कंसल्टेशन चार्जेस नहीं रखे और मैं आप लोगों को जो है वो फ्री कंसल्ट भी करता हूँ। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आप लोग मुझे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और कहते हैं कि सर हमें जो है ना इस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे ये बताएं कि अब मार्केट में करना क्या है हमने। तो मुझे ये बताएं, मेरे पास कोई आला दिन का चिराग तो है नहीं कि मैं उस स्क्रीनशॉट में जाऊंगा और आपके अकाउंट को फौरन सीधा कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे आपका जो अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड विद लॉगिन डिटेल्स जो है वो मुझे चाहिए होती हैं। आपका ब्रोकर सर्वर नेम कौन सा है, अकाउंट नंबर और इन्वेस्टर पासवर्ड। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को इन्वेस्टर पासवर्ड क्या होता है यही नहीं पता होता और अब ये लम्हा फिक्रिया भी है और उन्होंने इतना इतना बड़ा अकाउंट स्टक भी किया होता है। तो लिहाजा जब आप मुझे मैसेज करें तो आप लोग जो है वो इन्वेस्टर पासवर्ड डिटेल जो है अकाउंट की वो मुझे शेयर किया करें, क्योंकि जब तक मैं अकाउंट देखूंगा नहीं तो मैं आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दे सकता, मैं उसके बारे में आपको कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। आप लोगों ने अकाउंट में अनलिमिटेड ऑर्डर्स ओपन किए होते हैं और जो मुझे नजर आ रहे होते हैं वो 5 6 7 8 होते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे आपको ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ से कुछ ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। अच्छा जी, इस टॉपिक के बाद हम चलते हैं अपने जो जीबीबी यूएसडी 4 आवर चार्ट है और इसके मैंने वीकली एनालिसिस किए थे, ये लास्ट वीक के एनालिसिस हैं कुछ। इसको आपको जो है ना इसमें आपको माइनर से अपडेट देता चलूँ। तो एक मुख्तसर सी नज़र रखें क्योंकि अभी मार्केट जो है वो एक रेले में निकली हुई है। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा था कि मैं जो है पाउंड की स्टिल बेरिश की फेवर में हूँ, मुझे पाउंड किसी भी एंगल से बुलिश नज़र नहीं आ रहा। और वही बात हुई कि परसों बेली साहब होके गए हैं और उन्होंने कुछ असरात पहले कर दिए थे, कुछ असरात उन्होंने बाद में कर दिए। तो ये सारा कहानी का लबो लुबाब है और कहानी का ये रिजल्ट है कि अभी मार्केटों में अगेन जो है वो रेले आ चुके हुए हैं और ये मंथली क्लोजिंग की सूरत में रेले कह लें, ये जस्ट मंथ एंड है और आपको पता है ये आज वीकली क्लोजिंग थी, तो वो बेसिकली मंथ एंड जो है ना वो वीकली क्लोजिंग से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि ये वीकली जो है क्लोजिंग के ऊपर जो है उन्होंने ऐसी फॉल जो है वो मार्केट में दे दी। और अगर देखा जाए ये फॉल तकरीबन ऑस्ट्रेलिया यूएसडी पे भी है और ये चूंकि इन्फ्लेशन का इनके पास एक एजेंडा बना हुआ है तमाम मुल्कों के पास इस टाइम, और खास तौर पे जो मेजर कंट्रीज हैं उनके पास तो ये बहुत हाईलाइटेड एजेंडा है इन्फ्लेशन का। तो उसके बिहाफ पे जो है कुछ सेटलमेंट्स चल रही हैं, कुछ मूवमेंट्स चल रही हैं और आप लोग देख सकते हैं कि बखूबी हमारा जो 4 आवर चार्ट में फर्स्ट सिनेरियो था वही एक प्रॉपर वे में गया और हिट होता हुआ गया। अब ये सपोर्ट एरिया मार्केट के पास था जरूर, पर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट पे नहीं रिले कर पाई। इसके जो डिटेल एनालिसिस है वो तो मैं आप लोगों को कल पोस्ट कर दूंगा, वो वीकेंड एनालिसिस जो होते हैं वो तो ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन ये एक माइनर सी मैं अपडेट देता चलूं क्योंकि मार्केट में जो है वो ट्रेडर्स बहुत पैनिक की सिचुएशन में आए हुए हैं। अभी तक के लिए ये सपोर्ट लेवल हमारे पास बना हुआ है H4 चार्ट पे, जैसा कि ये सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी लास्ट एनालिसिस में ड्रॉ किया हुआ था। कभी अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी सूरत हाल बने और आप लोगों को कुछ ना समझ आ रही हो तो बराए मेहरबानी प्रीवियस वीक की वीडियो देख लिया करेंगे, वीकेंड एनालिसिस क्या थे। अगर स्ट्रक्चर कहीं पे डी शेप हो रहा है या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ झोल है, मार्केट कुछ एक मूवमेंट चाह रही है। तो लिहाजा ये एक जनरल सिनेरियो है, इसको ज़हन में रख लें। अभी मार्केट आज कहाँ पे क्लोज होती है ये देखते हैं हम लोग, और अभी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक बियरिश कैंडल की सूरत में आ रही है और अब ये 1.2000 के लेवल पे इसको रुकना चाहिए। अगर ये रेला यहाँ पे ना रुका तो फिर मूवमेंट जो है 1.1800 और 1.1700 के लेवल तक भी जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो कि हमारा बहुत ही हॉट फेवरेट पेयर है, जिस पे हमें इंट्राडे बेसिस पे हमने इंतहा की इसमें प्रॉफिट टेकिंग किया है। वीकली बेसिस पे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह TP1 प्लस हिट जो है वो हुआ है। इससे पहले हम गोल्ड की कुछ चिट चैट की तरफ चलें, एक बात मैं आप लोगों को और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि जो टेलीग्राम का मैंने आपको कॉन्टैक्ट एडमिन दिया है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चैनल की ज्वाइनिंग के लिए दिया हुआ है। वहां पे आके अगर आप लोग मेरे से ऐसे कोई सिग्नल मांगेंगे तो वहां पे सिग्नल की अवेलेबिलिटी नहीं है। फ्री सिग्नल यहाँ पे हैं और जो प्रीमियम सिग्नल है वो ऑफकोर्स प्रीमियम सिग्नल जो है ग्रुप में उसी में ही होंगे। और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में प्रीमियम चैनल जो है उसको फर्दर इंप्रूवमेंट की तरफ लाऊं और ये जितने एडवांस लेवल आप लोगों को चार्ट चाहिए हों तो जो प्रीमियम मेंबर्स होंगे उनको वो चार्ट जो है वो मैं इंस्टेंट बेसिस पे या एज सून एज जो है बेसिस पे वहां पे पोस्ट कर दिया करूंगा, ताकि वो कहीं भी अगर किसी ट्रेडिंग पैटर्न में या कोई भी ट्रेड में स्टक हो तो उनके लिए एक रहनुमाई हो सके। लेकिन ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए होगा, जो फ्री यूजर्स हैं उनके लिए तो यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी जो है वीडियो पोस्ट कर ही देता हूँ और वीडियो भी मैं आप लोगों को जो बना के देता हूँ उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस होते हैं।
तो लिहाजा अगर आपको इससे आगे की या इससे एडवांस लेवल की जो इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल की फीस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं ये भी प्लान कर दूं कि प्रीमियम चैनल में ही जो है आपको विद एसएल सिग्नल्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। स्कैल्पिंग सिग्नल भी होंगे, इंट्राडे सिग्नल भी होंगे, ऐसा मैं कोई कॉन्सेप्ट अभी प्लान कर रहा हूँ, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। तो लिहाजा मैंने इस चीज़ को अभी गौर तलब किया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अपडेट करता चलूँ। एक बात मैं आप लोगों को और अपडेट करता चलूँ, जिन लोगों ने विदाउट एसएल वाले जो ट्रेडर हैं, जिन्होंने वीआईपी चैनल ज्वाइन करना है, वो कल तक मेरी रजिस्ट्रेशन दे लें, क्योंकि इस संडे को मैं स्ट्रक्चर जो है वो चैनल में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसको रीड कर लें और उसके अकॉर्डिंग फिर जो अपनी ट्रेडिंग प्लान करें। और मिनिमम इक्विटी कोशिश करेंगे 500 से ही आए, बेटर है। लॉट साइज देख लें, अब आप लोगों के सामने है मार्केट, इसमें मैं आप बताएं कि आप लोगों से कोई गलत बात करता हूं तो फिर तो समझ भी आती है। ये आप लोगों के सामने आज मूवमेंट आई है गोल्ड में, गोल्ड ले लें, पाउंड ले लें, जिसमें लेना है जो आपको समझ आती है। अब ये जो मूवमेंट यहाँ से आई है, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे देंगे, अगर यहाँ पे आप लोगों ने लेट सपोज 0.10 का गोल्ड का बाय का यूनिट लगाया, तो फिर यहाँ तो अब आगे फंसेंगे ही ना। तो लिहाजा मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। जब आपके अकाउंट में जो है मार्जिन एक ज्यादा होगा, ये मार्जिन ना बेसिकली अकाउंट का रोज रोज नहीं लगा करता, इस चीज का बड़ा ख्याल रखें। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये मैं आप लोगों को प्रीमियम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वॉइस की सूरत में भी कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है इसको फॉलो कर सकें। और प्रीमियम चैनल बनाने का बेसिकली पर्पज ही मेरा ये है कि आप लोगों की एक ऐसी रहनुमाई हो कि जहां पे आप लोग कुछ सीख सकें। अब यहाँ पे मेरे पास जो मोस्टली मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस नौयत के आ रहे हैं कि सर आप हमारा अकाउंट मैनेज करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि मैं आप किस किस का अकाउंट मैनेज करूं। अगर आपकी इक्विटी जो है वो $1000 $2000 तक की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीआईपी चैनल आपके लिए इस टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और आप उसको फॉलो करते हुए एक जंप ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में। तो आप लोग जो प्रीमियम ये जो मैंने चैनल बनाया, जो वीआईपी सिग्नल चैनल बनाया है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आप लोगों को शायद अभी अंदाजा नहीं है कि इस चैनल में आपको इन फ्यूचर क्या अपडेट्स मिलने वाली हैं। और इसके बाद हम चलते हैं गोल्ड के स्ट्रक्चर की तरफ। गोल्ड का स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ही सिंपल सा था। गोल्ड ने हमें इस हफ्ते इंतहा का, इस हफ्ते नहीं बल्कि आप यूं कह लेंगे पिछले महीने से 1.5 महीने में गोल्ड ने हमें इंतहा का प्रॉफिट दिया है। गोल्ड पे हमारा ऐसे हफ्ते भी गए हैं, इस हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड पे कोई ऐसा हिट नहीं हुआ, इंट्राडे बेसिस पे भी नहीं हुआ, इससे पिछले हफ्ते में भी नहीं हुआ। और यही एक जो है ना, आप लोग यूं समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ ना, आप लोगों का ये जो कदम चल पड़ता है ना, फिर ये आपको बहुत आगे ले जाता है। अब हमने हर ट्रेड यहाँ पे एसएल के साथ की है। अब जो विदाउट एसएल ट्रेडर हैं, उनके साथ एक कॉन्सेप्ट है, वो चूंकि विदाउट एसएल पे शुरू से चले होते हैं, तो उनको जब एक आधा एसएल हिट होता है ना, तो उनको बड़ा फील होता है, वो डर जाते हैं। यही वजह है कि मैंने इनिशियली उस चैनल की जो प्रीमियम चैनल है उसकी बुनियाद जो है वो विदाउट एसएल की रखी, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। बाकी विद एसएल तो हम यहाँ पे भी चल रहे हैं, और उस चैनल में भी जो है मैं विद एसएल जो है कोशिश करूंगा कि अपडेट देना शुरू कर दूं, और आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग उस चैनल की तरफ फोकस करना शुरू करें। और पेमेंट मेथड मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दी हैं। बाकी जो भी आप का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पेमेंट मेथड, या रिगार्डिंग जो है ट्रांजैक्शन, या रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, वो आप जो है एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है। अच्छा जी, गोल्ड का अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फर्दर स्ट्रक्चर जो है ना, गोल्ड का हो गया ब्रेकआउट, लेकिन अभी भी इसमें कंफर्मेशन कुछ चाहिए। डिटेल एनालिसिस सबके आएंगे वीकली बेसिस पे, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सकता है वो मैं आप लोगों की यहाँ पे जो है वो हेल्प कर देता हूँ, वाया सिग्नल कह लें। अब आप देख लें कि मैं आपको एडवांस लेवल के चार्ट देता हूँ, विद इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो आप लोग इस चीज को भी तो समझें कि मैं आप लोगों को ये भी तो एक किस्म की जो है आप लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो सपोर्ट एरिया ना, ये गोल्ड के लिए बड़ा खतरनाक सपोर्ट एरिया है, और ये डिसीजन वाला एरिया भी है। अब यहां से अगर तो गोल्ड बाउंस हो गया, तो फिर तो गोल्ड वापस गया 1845 पे, वही ओल्ड स्टोरी। लेकिन अगर गोल्ड ने इस सपोर्ट एरिया को बिकम रेजिस्टेंस बना दिया, बस अभी के लिए इतना समझ लें बहुत है, अगर इस सपोर्ट एरिया को बिकम रेजिस्टेंस बना दिया, तो फिर हम 1760 पे गए खड़े, पहुंचने वाले हैं जल्दी 1760 पे। 1760, 1780, 1750 पे हम बहुत जल्द जा सकते हैं। बाकी की जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको अपडेट करूंगा वीकली एनालिसिस में। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम जरा आए, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो बड़ा ही जो है ना मज़ेदार था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोई थोड़ी बहुत तो लौटें फंसा ही ली होंगी ऊपर से, आफ्टर जो है वीडियो, आफ्टर यस्टरडे एनालिसिस वीडियो। और अगर फिर भी नहीं फंसाई, तो ये है कि जो लोग फंसे हुए थे, फिर मैं यही समझूंगा कि आप लोग जो है अपना, या यही कहूँगा आप लोगों को, अपना लोड आप लोग कम कर लें। ये देख सकते हैं मैंने कल का ये लेवल मार्क किया हुआ है 133.50 का। ये लेवल मार्क करने का पर्पज़ ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो नज़र आ रही होती हैं। अब ये एडवांस लेवल की चार्टिंग है, जब आप लोग प्रीमियम चैनल में आएंगे तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा एडवांस बता दिया करूंगा। मैं आपको जो लेवल्स है ना, उनको आप लोग यूं समझ लें कि मैं आपको प्री अलर्ट दे दिया करूंगा उन लेवल्स का, कि ये लेवल आप लोग अपने पास नोट कर लें, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करना शुरू कर दें।
और मार्केट का स्ट्रक्चर लाजमी फॉलो करना है। वो तो आप लोग ऐसे भी फॉलो करना पड़ेगा आपको और आपको वैसे भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम चैनल में चूंकि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आने वाले हैं। और ऑफ कोर्स जो अभी चीज़ें मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, फिर वो यहाँ से मूव होती होती आहिस्ता जो है वो प्रीमियम चैनल की तरफ चली जाएंगी, और मंडे से जो है वो ज़्यादातर फोकस जो है वो प्रीमियम चैनल पे रहेगा। तो लिहाजा आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग प्रीमियम चैनल पे फोकस करें। वहाँ पे हर अपडेट मार्केट में या पेयर में जो आप यूं समझ लें कि लूप होल वाले लेवल हैं, या जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनके रीटेस्ट पेंडिंग रहते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे अपडेट कर दिया जाया करेंगे। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई था, ये मैंने वीडियो इसीलिए बना दी क्योंकि मेरे पास जो रिक्वेस्टें आई हुई हैं और जो रिक्वेस्टें आ रही हैं, अगर कोई $25,000 का अकाउंट है तो वो भी यूएसडी जेपीवाई में फंसा हुआ है, कोई $50,000 का अकाउंट आया तो वो भी यूएसडी जेपीवाई में फंसा हुआ है, और बाकी जितने छोटे आ रहे हैं सब में इंटरेक्शन यूएसडी जेपीवाई का मस्ट है। तो इसीलिए मैंने यूएसडी जेपीवाई की जो वीडियो है वो इतनी डिटेल एनालिसिस आप लोगों को ये इसीलिए मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि इस लेवल पे नजर रखें, अगर आप लोगों का कुछ फायदा हो सकता है तो देख लें। लेकिन आप लोग ये भी समझें कि जहां मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वहां पे आप लोगों को भी थोड़ी सी जो है वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आप लोगों को भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो लिहाजा बात करने का, मिसाल देने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। और जो लोग मार्केट में ये सोचते हैं कि जी रेले नहीं आएंगे, या जो ये समझ रहे थे या जो ये कह रहे थे कि सर हमें नहीं लगता कि रेले आएंगे, तो ये उनके लिए ये मिसाल है। जीबीपी यूएसडी ले लें, गोल्ड ले लें, अब रेले आ गए हैं। मैंने परसों या कल या परसों शायद टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट की थी कि मार्केट्स रियली आर ऑन द वे, शायद कल की थी या परसों की थी, मुझे सही से याद नहीं है। तो वो यही अक्कासी थी मेरी कि मार्केट्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डंप होने वाली हैं। और ना सिर्फ फॉरेक्स की बात करें, अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो भी बहुत बुरी तरह से डंप हुई हुई है। क्रिप्टो में भी लोगों ने बहुत बहुत पैसा ऊपर से इन्वेस्ट किया हुआ है, और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन इस टाइम जो उनका पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो बिलो 50% आया हुआ है। आप ये अंदाजा लगा लें कि आप लोग हर चीज को जो है जहन में रखें, कहीं पे भी जो है वो ओवर रिएक्ट ना करें, मार्केट के साथ ना भिड़ें। इस चीज को हमेशा जहन में रखें कि मार्केट से अगर आपके यूनिट फंस गए हैं, लेट्स सपोज अगर हम अभी विदाउट एसएल चल रहे होते और फॉल ऐसी आ जाती और हम स्टक हो जाते, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि हम मार्केट से निकल सकें? तो मैं आपको कहूंगा ऑफ कोर्स है, लेकिन विद मनी मैनेजमेंट। अब ये ना हो कि मैं अगर आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग ये लॉट साइज ओपन करें, अभी तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को जो मैं ये सिग्नल देता हूं आप इस पर क्या लॉट साइज प्ले करते हैं। तो ये भी एक लम्हा फिक्री है, क्योंकि लॉट साइज अगर आप लोग मैनेज करना सीख गए अकाउंट का, तो आप लोग सब चीजें सीख गए। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो ये लेवल हमारे लिए रिमेन इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप लोगों ने देखा होगा बखूबी, मैंने आप लोगों को बोला था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे ध्यान रखिएगा। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो लोअर ट्रेंड लाइन पे आ गया वापस चैनल का। अब इस टाइम चैनल का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट जो है वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जब मैं बोलता हूं कि मार्क माई वर्ड्स, तो इस सेंटेंस के पीछे बहुत गहराई होती है, और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें। समझने वाले तो समझ जाते हैं, और जो तो पुराने ट्रेडर चलते आ रहे हैं, जो पुराने व्यूअर्स चलते आ रहे हैं, उनको तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अंडरस्टूड सी बात है कि हर चीज पता है। लेकिन उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो है वो प्रीमियम चैनल की तरफ अब मूव होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोगों को इससे एडवांस लेवल की स्टडी चाहिए, और आप यूं समझ लें कि आपको एक टाइम बेस्ड स्टडी चाहिए। लेट्स सपोज आपको डेली के अब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सर इस चार्ट की अपडेट दे दें, इस चार्ट की अपडेट दे दें। तो ये अब चार्ट की जो अपडेट्स है ना, ये आप लोगों को 1 to 1 जो है वो प्रीमियम चैनल में या इंट्राडे बेसिस पे जो है ना वहीं पे आप लोगों को मिल जाया करेंगे ऑन द रिक्वेस्ट। जैसे आप लोग कोई भी कहा करेंगे तो वो आप लोगों को जो है वहां पे मैं मेंशन कर दिया करूंगा। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में जो है वो लाजमी ज्वाइन हों। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं कुछ यूएसडी सीएचएफ पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यही पैटर्न हमने जो है वो बड़े गौर से देखा था। यही मैं आप लोगों को कह रहा था, चैनल है, इस चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है, इसको वेज कह लें, बियर इस चैनल कह लें, और ये बहुत गहरी स्टडी है। अब आप देख लें, ये ट्रेड भी टीपी 1 हिट करवा गई है, टीपी 2 ऑन द वे है। तो मुझे ये बताएं, जब आप लोगों की रिकवरी चल रही है, जब आप लोगों को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप लोगों को ये जो मैं चैनल की तलकीन करता हूँ वो क्यों करता हूँ कि आप लोग इतना बना रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन अब इससे जो अपर लेवल है आप लोगों को उस तरफ जो है वो कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे अब आपने अगर लेट्स सपोज यूएसडी सीएचएफ के रिले में एंटर होना था, तो वो कहाँ से होना था? आपके पास स्टडी नहीं थी, तो वो स्टडी आप लोगों को वहां पे मिलेगी। अगर आप कहेंगे सर इसका कुछ जो है वो हमें अपडेट दे दें, तो वो आपको इंस्टेंट बेसिस पे मिल जाएगी। अब यूएसडी सीएचएफ का हमारा वीकली बेसिस पे टीपी 1 हिट हो गया और टीपी 2 ऑन द वे है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं जो, फिर तो मसला नहीं है उनके लिए, चलने दे मैं कहूंगा, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और यूएसडी वापस स्ट्रांग हो रहा है। इस चीज को जहन में रखिएगा। और आप लोगों को मैंने एक चीज बहुत पहले भी कही थी, जैसे जीबीपी यूएसडी के लिए जो है वो रेला कोई बड़ी बात नहीं है, वो 2 दिनों में रेला ले आता है। और इस दफा भी आप देख सकते हैं कि वो एक दिन में ही जो है वो 150 पिप्स प्लस की फॉल खा गया। अब ये फॉल, ये जो मूवमेंट है ये रुकी हुई थी,
ये पिछले कई दिनों से रुकी हुई थी और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, क्योंकि लोग बाय में फंसा के बैठ जाते हैं पोजीशन है, फिर वो पूछते हैं कि सर अब करना क्या है। तो सर मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि आपने जब पोजीशन लेनी होती है तो उससे पहले बेहतर नहीं है कि आप एक स्टडी करें, आप जो है वो, अगर आप चैनल में आ रहे हैं तो आप जो है सुबह में जो है कोई ऐसी अपडेट ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि सर हम इस पेयर में एंटर होना चाह रहे हैं, कोई सिनेरियो इसका बता दें। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको अर्जेंट बेसिस पे और इम्पोर्टेंस बेसिस पे जो है वो आपको अपडेट किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है जी मार्केट लैंग्वेज का। ये बड़ा गहरा टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक को बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस टॉपिक पे, ये समझ लें आपकी 2 से 5 मिनट की क्लास ही होगी और हो सकता है शायद इससे भी कम में मैं वाइंड अप कर दूँ। अच्छा, जो मार्केट की लैंग्वेज है ना, कोशिश करें कि उसको समझें। अगर आप लोग मार्केट की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे ना, तो उसके नताइज जो है वो बहुत भयानक होंगे, बहुत भयानक होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, यूएस ऑयल की मैंने अपडेट दी थी लास्ट, ये जो वीक चल रहा है अभी, बल्कि करंट वीक में ही दी थी। जब ऑयल जो है वो 112 और 111 पे था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कीप एन आई ऑन यूएस ऑयल। और यही वजह है कि जब आप लोग जो है प्रीमियम चैनल ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको इसकी, जब आप पूछा करेंगे सर इसमें क्या सेटअप बन रहा है या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया करूँगा। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि मार्केट की लैंग्वेज को समझें, मार्केट की आहट को समझें, मार्केट की मूवमेंट को समझें। अगर आप लोगों के जहन में ये ख्याल चल रहा होता है कि हम बगैर से अपनी मनमानी कर लेंगे, तो मेरी एक बात लिख लें, आपका अकाउंट $100 का हो, आपका अकाउंट $500 का हो, आपका अकाउंट $10,000 का हो, आपका अकाउंट 1 लाख या 10 लाख डॉलर का ही क्यों ना हो, वो अकाउंट भी मार्केट ले जाएगी आपसे। इस चीज़ को आप जहन में रख लें। अगर आप लोगों की मनी मैनेजमेंट पुअर है और मनी मैनेजमेंट में आप लोग ज़ीरो हैं, तो मार्केट आपका अकाउंट बहुत फास्ट में ले जाएगी। जब आपको काम करने का तरीका नहीं आएगा, तो मार्केट जो है वो आपका अकाउंट ऐसे लेके जाएगी कि आपकी आंखों से, आपको यूँ समझ लें कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट गया किधर है। तो लिहाजा बात करने का पर्पज़ ये है, जैसे कुछ लोग यूएसडी यन में, यूएसडी जेपीवाई के पेयर में जो है हेज में फंसे हुए हैं और इतना बुरा हेज में फंसे हुए हैं। मैंने बोला था कि इस लेवल से आप लोग बाइंग ना करें। अगर बाइंग कर ली थी तो वहां से कुछ एग्जिट प्लान करते। अब हेज आप लोग जब कर लेते हैं तो उस हेज ने कभी ना कभी तो टूटना है। अब सवाल ये है कि उस हेज ने कब टूटना है। अब हेज लगाना बेसिकली बहुत आसान है, बहुत आसान काम है, लेकिन हेज निकालते निकालते ना आपका पूरा अकाउंट जा सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों के चले जाते हैं। जब हमें 4 आवर चार्ट पे यूएसडी जेपीवाई के मूवमेंट मिली, एक हमें मार्केट की आहट सुनाई दी कि मार्केट जो है वो बेसिकली बिगिनर्स को या विदाउट एसएल जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ट्रैप कर रही है। तो वो वहां पे सूरत हाल ये बनी कि उसने उनको भरपूर तरीके का ट्रैप किया, अपने जाल में फंसाया। यहां से जैसे मार्केट ने उनको अपने जाल में फंसाया यहां से, वैसे ही मार्केट जो है वो फॉल खा गई। और यूएसडी जेपीवाई पे याद रखें, अभी बुलिश ट्रेंड ओवर नहीं हुआ। ये मैं आपको, क्योंकि आप लोग अपडेट के इंतजार में बैठे होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिएगा। मशवरा मेरा आपको ये है, एक फ्रेंडली एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप लोग जो है यूएसडी जेपीवाई का जो रेल है उसको अभी ओवर नहीं हुआ, तो लिहाजा अगर कोई एंट्री लेनी है बहुत देख दिखा के लें, बहुत सोच समझ के लें। अपना अकाउंट किसी ऐसी खाई में ना धकेलें कि जहां से आपको वापस निकालना मुश्किल हो जाए। आप लोगों की लॉटों का जो मेरे पास सीक्वेंस आया है, मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे एक लॉट सीक्वेंस बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज आपने 127 से सेल फंसाई हुई है, तो आप जो है इस हाई से बाय फंसा के बैठ गए, मार्केट ने आपको ट्रैप कर लिया। और जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस सूरत में मैंने आपको बोला भी था कि जो है ना मार्केट एज से जो पैनिक बाइंग है ना, ये हमेशा रोल देती होती है बंदे को। ये बहुत जो है ना, आप यूं समझ लें कि बहुत जो है ना इसमें जलालत होती है। तो लिहाजा बात करने का पर्पज़ ये था, ये चिट चैट करने का पर्पज़ ये था कि आप लोग एक्टिव रहें। अभी यूएसडी रिमेन स्ट्रॉन्ग होने के दहाने पे है और यूएसडी जेपीवाई बेसिकली इसमें स्मार्ट मनी एंटर हुई थी। बेसिकली ये बैंकों का किया हुआ जो कारनामा है ना, ये बैंक्स ने किया। बैंक्स यूएसडी जेपीवाई को वीक होता देख रहे थे, उन्होंने इसको वीक करना था। बेसिकली इसमें स्मार्ट मनी एंटर थी और वो अपनी कार्रवाई डाल गए। अब आप इनको स्पीच का जो कंटेंट है उसकी बेस पे कह लें, आप इसको टेक्निकल बेस पे कह लें, किसी जिस बेस पे आपकी फ्रीक्वेंसी या आपका जेन मुतमईन होता है ना, आप इसको उस फ्रीक्वेंसी पे ले लें, आप इसको उस लिहाज से जो है ना गेट कर लें कि जी ऐसे था तो ऐसे हो गया। लेकिन आप कुछ करें सही, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, वो फिर ज्यादा पैनिक वाली चीज है। वो ना सिर्फ देखें, मेरा तो कुछ नहीं जानना, मैं आया आपको बता गया। आप लोगों को अब इससे ज्यादा मैं क्या एडवाइस कर सकता था कि डबल टॉप पैटर्न जो यूरो जेपीवाई पे बना था। तो लिहाजा स्ट्रक्चर फॉलो किया करें और अपना जो पैसा है उसके दुश्मन ना बने।
जब आप मुझे अप्रोच करते हैं और अगर आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर ही देते हैं कि सर हमारा अकाउंट देख के बता दें, तो बराए मेहरबानी मुझे इन्वेस्टर पासवर्ड दिया करें। मेरे पास कोई ऐसा कोई जादुई चिराग नहीं है कि मैं आपके अकाउंट में जो है वो डायरेक्ट जा सकूं और देख सकूं कि सर वहाँ पे क्या चल रहा है। इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर किया करें। जिनको नहीं पता इन्वेस्टर पासवर्ड क्या है, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ। एक होता है आपका ट्रेडिंग का पासवर्ड, अकाउंट का, लाइव अकाउंट का जो ट्रेडिंग पासवर्ड है एक वो होता है। उसमें क्या होता है, जब आप उससे लॉगिन होते हैं तो आप अपने अकाउंट में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। लॉट जैसे बाय कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आसान अल्फाज में। जो इन्वेस्टर पासवर्ड होता है वो हर अकाउंट, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसके साथ मिलता है। उसका फायदा ये होता है कि आपने जब बेसिकली जो इन्वेस्टर पासवर्ड है ना, वो एक रहनुमाई दिखाने के लिए है या एक रहनुमाई के लिए है कि उसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप मुझे दे रहे हैं, मैं उसमें सिवाय उस अकाउंट को देखने के ना, उसके अलावा मैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो आप लोग इस चीज से भी बेफिक्र हैं कि शायद इन्वेस्टर पासवर्ड जो है वो रियल पासवर्ड तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और इन्वेस्टर पासवर्ड जिनको नहीं पता, मैं चाहूंगा कि वो जाके गूगल पर सर्च भी करें, यूट्यूब पर सर्च करनी है यूट्यूब पर करें, लेकिन इन्वेस्टर पासवर्ड को समझें। जब आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखा करें। मैं समझता हूँ कि जब अकाउंट फ्लोटिंग पे होता है तो इंसान की क्या हालत होती है, और मुझे ये भी पता है कि सांस जो है वो किस हद तक खुश्क हुए होते हैं। तो लिहाजा यही वजह है कि मैं आप लोगों को प्रीमियम चैनल में ले जा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों की कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन बने तो उनको इंस्टेंट बेसिस पे कुछ थोड़ी बहुत रहनुमाई भी मैं वहां पे कर सकूं, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक कर सकूं। और बाकी जो है, बाकी फिर मामला जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। मेन चीज तो है कि आपका अकाउंट जो है वो कवर अप होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जो मेरे पास कुछ अकाउंट आए थे, बट उस अकाउंट में प्रॉब्लम ये थी कि जी उन्होंने अदर मैनेजर से अकाउंट में जो है वो रिपोर्ट चलवा लेते हैं। एक ही जगह से लेट्स सपोज 5 6 10 पोजीशनें जो हैं वो उठ जाती हैं, और वो ऐसा मसला क्रिएट करती हैं कि वो इकट्ठा ही जब सबका ऐसा लेट होता है तो पूरा अकाउंट ही जाता है। और अभी भी मैं देखता हूँ तो वो लोग वहीं पे ही स्टक हुए हुए हैं, बजाय आप लोग आगे जाने के, आप लोग अपने आप को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी शुरू करें। तवज्जो देंगे तो कामयाबी आएगी, वरना फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी जहरीली फील्ड है कि आप अपनी पूरी उम्र भी इसमें लगा देंगे, एट दी एंड पता चलेगा कि आप सिर्फ इसमें डूबे ही हैं, तरे नहीं हैं या पार नहीं लगे। सो गाइज, ये था हमारा जो फ्राइडे बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से जो है बहुत सारी अपडेट्स दे पाया हूँ, बहुत सारी बातें समझा पाया हूँ। अब हम मिलेंगे वीकली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।